28 तरमीम ज़ेर अमल है, इसके असरात क्या होंगे? सियासी जमातों को निकाल दिया जाएगा? कितने इजला बनाए जाएंगे? क्या हो रहा है? आइए बात करते हैं मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट से। बहुत सी बड़ी दिलचस्प बातें इसमें। पहला आप इशू समझ लें कि बंदर बांट का इशू भी आ गया कि पैसे जो है ना वो सही तरह जो है तकसीम, मज़ा नहीं आ रहा पैसों की तकसीम के ऊपर। वो किस तरह कि वफाक के अब खर्चे बढ़ गए, वहाँ कैपिटल को भी चलाना है, उसके भी अखराजात हैं, और वहाँ से जो पैसे इनको भेजे जाते हैं सूबों को, ये अपनी अलग करप्शन कर देते हैं, वहाँ सूबों पे लगता ही नहीं है, वहाँ पे लगता ही नहीं है। तो सियासतदानों की अलग करप्शन है और वफाक के बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की एक अलग करप्शन है। घूम फिर के सियासतदान ही और ब्यूरोक्रेसी ही आपस में वो कर रही है। तो ये करप्शन का ही मामला है कि पैसे जो है वो जितने दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उतने पहुंच नहीं रहे और उतना आवाम पे खर्च भी नहीं हो रहे। अब ये मामला सरफहरिस्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सियासत आवाम के पास बहुत अच्छा मौका है कि अभी इन सियासतदानों से बदला लेने का, क्योंकि 28वीं तरमीमी के बाद सियासतदानों की जो वो अयाशियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी। इनकी हुकूमतें तक जो है नहीं बन पाएंगी। अब जहाँ बनेगी वहाँ कुछ होगा नहीं, वहाँ माल होगा नहीं इनके पास। अब होगा क्या कि जो 28वीं तरमीम में हो जो जहाँ देखें डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है 28वीं तरमीम का, सिर्फ जो है एक ऐसा एक खीर पकाई जा रही है, वो ऐन मौके पे लाई जाएगी ताकि जो है उसके कोई तब्दीली ना की जा सके। अब उसके अंदर क्या है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने तो मसौदा ही नहीं देखा, बस बात चल रही है, लेकिन चल तो रही है। हो ये रहा है कि कह रहे हैं कि 32 सूबे जो है, सुनने में जो है 32 सूबे जो है वो बनाए जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर जो है जब गवर्नर राज लगाना होता है, सियासी पार्टी उठा कर फेंकना होता है, तो बाकायदा जो है वो बिल पास होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि वफाकी आईनी अदालत में एक पटिशन जाएगी और उसके बाद जो है वो वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और छुट्टी कर जाएगी हुकूमत की, एक चीज़। और इसके अलावा एक और किया जा रहा है कि कह रहे हैं कि नौजवानों की जो है वो वोटर जो है डालने की उम्र 30 साल की जा रही है। ये भी एक सुनने में आ रहा है, जो है ये मेजर है, मेजर जो है पॉइंट्स हैं। और फिर जो है कि सदर को आर्मी चीफ सदर बनाने का जो है वो भी कहा जा रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं होगा, मेरे ख्याल में 29वीं तरमीम में होगा। अब आप इसको ये समझें कि हमारे मुल्क में तो हर किसी ने करप्शन की, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, पावर के लिए आते हैं। जो हमारे मुल्क में सब बहुत सी पार्टी ने मज़े की, जो पहले MQM जो है इधर कराची में थी, इन्होंने भी दबा के मज़े किए। कौन सा इदारा छोड़ा जहाँ पर उन्होंने करप्शन नहीं की? मिल के करते थे, सारी पार्टी मिल के करते थी, लेकिन ज़्यादा शेयर इनका होता था। अपनी आवाम को दबा के लूटा इन्होंने, मुल्क की तो दूसरे कौमियों को छोड़े, अपनी कौम को दबा के लूटा इन्होंने, दबा के मारा। TT कल्चर सबको पता है, ये सारी PNSC के रिकॉर्ड में आग लगना, और आपका सिविक सेंटर पे जो तबाहकारियाँ थी, पूरे शहर की तबाहकारियाँ थी, MQM ही थी। और यही लोग थे जिन्होंने जो है फैक्ट्री में लोगों को ज़िंदा जलाया। इन्हीं के लोग थे जो ठेलों के ऊपर बंदों को मार के लाट के वो ठेलों पे लेके घूमते थे, ठेले वाले मशहूर थे। तो ये किसी ने नहीं इस आवाम का ख्याल किया, ना ही सिर्फ पैसे का करप्शन का ख्याल किया। अब हो ये रहा है कि माल पानी जो है, जो वसाइल, जो चीज़ें आ रही हैं, पैसा को अंदर बांट है जो हो रही है, उसके अंदर MQM को कुछ नहीं मिल रहा, वो साइड में बैठी हुई, सियासत भी ख़त्म होती जा रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ आए भी सही, तो उसके लिए MQM तो खुश है। अब होगा ये कि जब अच्छा, एक और भी चीज़ की जा रही है इसके अंदर, कराची और हैदराबाद ये अलग जो है वो कैपिटल के अंदर चला जाएगा। तो जब कैपिटल इस्लामाबाद है उसके साथ ये अटैच हो जाएंगे, तो वहाँ की पॉलिसियाँ इंप्लीमेंट होंगी, वहीं से पैसे जो है आए करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये हो रही है, NFC जो अवार्ड होता है, वफाक पैसे देता है इनको कि आप ये काम करो, ये काम करो, जो उन्होंने करने नहीं है, ये जेब में डालने हैं। तो अब मैं कहता हूँ आवाम के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि 28वीं तरमीम के अंदर जो है इन सियासतदानों का खत न चढ़े। वो इसलिए कि सियासतदान जो है कभी आपके साथ नहीं खड़े हुए, ना महंगाई पे, ना पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली के ऊपर जो बिजली गिरी आवाम के ऊपर, जो मीटर गैस महंगी की, पानी, सारे मसाइल, रोड, सड़कें, तालीम, मुल्क को जंगल बनाना, सब बनाना सब सियासतदानों ने किया है। तो अब इनके जो है वो मौत पड़ रही है हुकूमतें जाते हुई तमाम की, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान, हर जगह ये जितने सूबे में सबको ये प्रॉब्लम हो गया है। अब होगा क्या कि जब ये आपके साथ नहीं खड़े हुए, आपको भी अपने बच्चे शहीद करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इनके साथ शामिल ना हो। 28वीं तरमीम को होने दें, उससे होगा क्या कि आवाम के पास जो है, ये जब सूबे हो जाएंगे तो आवाम के पास जो है उन्हीं के वसाइल उन पे खर्च होंगे, उनका पैसा उन्हीं पे लगेगा। अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी होता, करप्शन करनी है, सब ने करनी है, वो सारे सियासतदान करेंगे दबा के, नहीं भी होता,
तो कम से कम ये सियासतदान तो रुल जाएंगे ना, जो आपके पैसे खा के बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके लिए कोई एक वेलफेयर काम नहीं किया। आगे टीवी पे दांत निकाल के डेंटोनिक का इश्तिहार बना के और हमको बताते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किया कुछ भी नहीं। आपको पता है एक बोतल के ढक्कन बनाने का कारखाना नहीं है इनके पास, कोई चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ ढकोसले हैं। यूनिवर्सिटी रोड आपके सामने, कराची के तो हज़ारों चीज़ें निकालें ना, लाखों चीज़ें आप निकाल लें, तो कराची एक जगह है जहाँ से अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। अब ये जाता हुआ नज़र आ रहा है सियासतदानों के हाथों से। अब हैदराबाद भी निकल जाएगा, कराची भी निकल जाएगा, तो इसके अंदर जो है वफाक का कंट्रोल हो जाएगा। हाँ ये है कि इसके ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, इस शहर के ऊपर एक सिस्टम लगा दिया जाएगा ना, पूरा वफाक से कंट्रोल होगा। तो मसला सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का है कि उनकी हुकूमत जो है वो ख़तरे में है। तो आवाम को चाहिए कि 28वीं तरमीम के अंदर कोई रोड़े ना अटकाए, और वैसे भी आवाम को पूछता कौन है, और आवाम को सियासतदानों का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने कभी भी किसी सियासतदानों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो आवाम को भी चाहिए इनका साथ ना दें। किसी भी जो है इसकी तहरीक का जो निकालने की शुरू करते हैं कि हम ये कर दें, कोई तरीका ऐसा नहीं बने, क्योंकि इन्होंने सियासतदानों ने हमेशा लूटना ही है आपको। तो 28वीं तरमीम में से होगा ये कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद ये एक जैसे हो जाएंगे। समझ लें आप, छोटी सी मिसाल समझ लें कि इदारे उनके अंदर आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। वैसे भी आवाम के कौन से काम हो रहे हैं, अगर वहाँ नहीं होंगे तो उम्मीद है कि होंगे। और दूसरी बात ये कि गवर्नर आज जो है वो लगाना होगा तो पिटीशन जाएगी तो वो लगा देंगे, तो आवाम वैसे क्या उखाड़ सकती है, अगर लगाना चाहें तो लगा देंगे, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो भी लग जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 साल जो है वोटर जो लिस्ट कर दी जाएगी। देखें जी भाई, बात ये है कि आपको पता है यहाँ पे जो हुकूमतें बनती हैं वो फार्म 47 तक के, आपने 48, आपने 45 सारे देख लिए किस तरह की बनती है। आप वोटर में आप लिस्ट में हो या ना हो, हुकूमत तो वैसे ही उनकी मर्ज़ी की बननी है, एक ख़ास तरीके की हुकूमत बननी है, ठीक है। तो वो आपका तो वैसे ही, आपका हमारा तो इसके अंदर शेयर है ही नहीं, ठीक है ना। ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिलेक्शन होते हैं, आपको पता है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो परेशान होने की ज़रूरत है वो सियासतदानों को है, जो इतना सारा माल आएगा ना, वो अब जो है अवाम पे खर्च होने का खदशा है, और इनकी हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब में हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, सिंध में बड़ी पार्टियाँ नहीं होंगी, बलूचिस्तान और उधर KPK में भी बड़ी पार्टियाँ नहीं होंगी। जो बड़ी पार्टियाँ नहीं होंगी तो बड़ी माल की पार्टियाँ भी नहीं हुआ करेंगी। तो आवाम, मैं समझता हूँ ये आवाम के हक़ में है, सूबे होने दें। ये पंजाब, सराइकी बेल्ट जो है पंजाब का, वो भी काफ़ी अर्से से कहते हैं कि जो है हमारा जो है ये होना चाहिए, इसमें हमारे लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, तो उनको भी चांस मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर 28वीं तरमीम में आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और देखते रहें बस क्या हो रहा है, और हो सकता है कि कोई भलाई की बात हो, अदरवाइज़ मामला ऐसे जैसे ही रहेंगे। और हाँ, तबाही जो है वो सियासतदानों के लिए ही है।